नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला और वक्त है क्राइम की खबरों का। आपने किडनैपिंग की कई खबरें देखी और सुनी होंगी, लेकिन ऐसी खबरें कम ही आती हैं जब अगवा हुए शख्स को किडनैपर से ही प्यार हो जाए। 11 महीने को बच्चे को जब 14 महीने बाद पुलिस ने बरामद किया तो वो किडनैपर से ही लिपट कर रोने लगा। वहीं किडनैपर की आंखें भी भर आई। जयपुर से अगवा हुआ बच्चा कैसे यूपी पुलिस की मदद से जयपुर पुलिस ने अलीगढ़ से बरामद किया, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। जयपुर में करीब 14 महीने पहले अगवा हुआ बच्चा जब पुलिस को मिला तो वो किडनैपर को छोड़ने को तैयार नहीं था। पुलिस ने जब बच्चे को किडनैपर से अलग किया तो मासूम उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर उसे अगवा करने वाले आरोपी के आंखों में भी आंसू आ गए। करीब 14 महीने तक बच्चे को अपनी कैद में रखने वाले आरोपी ने बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसका अच्छे से ध्यान रखा और उसे खिलौने और कपड़े भी लेकर दिए। आराम से। आखिर क्या है ये पूरा मामला, आपको समझाते हैं। कैसे मासूम अपने किडनैपर को ही मानने लगा अपना सब कुछ। 11 महीने के बच्चे कुक्कू को किया था अगवा। 14 महीने तक किडनैपर की कैद में रहा बच्चा। आरोपी तनुज चाहर को अलीगढ़ से किया गिरफ्तार। यूपी पुलिस में स्पेशल टीम में हेड कांस्टेबल था तनुज। वृंदावन में साधु का वेश बनाकर पुलिस से बचता रहा। पर्यटक बनकर पुलिस टीम ने एक गाइड की ली मदद। गाइड से मिला आरोपी तनुज तक पहुंचने का रास्ता। साधुओं की मंडली में घुलमिल कर रही पुलिस की टीम। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर मिला तनुज का सुराग। आरोपी तनुज चाहर को पकड़ने वाली पुलिस की टीम ने बताया कि आरोपी तनुज की 14 महीने से तलाश चल रही थी। 10 दिन पहले पुलिस को सूचना मिली कि तनुज वृंदावन में साधु की वेशभूषा में है। उसके पास एक बच्चा है जो अगवा हुआ कुक्कू उर्फ पृथ्वी से मिलता जुलता है। आराम से। 3 सदस्यों की पुलिस टीम ने लगातार 5 से 10 दिन वृंदावन, अलीगढ़ और अन्य जगहों पर कैंप किया। और ये वो टीम है जिन्होंने 14 महीने पहले अपहृत हुए बालक को उसकी मां से मिलाया। चूँकि 11 महीने के मासूम बच्चे को एक व्यक्ति जो कि यूपी पुलिस का हेड कांस्टेबल था, अपनी अफेयर्स मान सकते हैं, बच्चे का किडनैप किया, उसे लेकर के भागा। लेकिन पुलिस ने लगातार 14 महीनों तक तलाश करके, छानबीन करके एक माँ को उसके मासूम बेटे से मिला दिया। इस दौरान पुलिस टीम भी साधु संत बनकर वृंदावन में घूमी। लेकिन आरोपी यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहा है तो उसे पकड़ना आसान नहीं था। घूमते घूमते काफ़ी तलाश की तो ये पता चला कि ये जो आरोपी तनुज है ये एक वहाँ गाइड के कभी संपर्क में आया था। तो हमारी टीम उस गाइड के साथ लग गई और टूरिस्ट बन करके उसको अपना गाइड बना लिया। तो गाइड बनाने के बाद में उसको विश्वास में लिया और उससे तनुज के बारे में मालूमात किया गया। तो उसने काफ़ी हमारे को लीड दी। उसके बाद हमारी टीम है जो उस लीड को आगे बढ़ाती एक जगह पहुंची, एक चाय के ढाबे पर, जहां से उसके फुटेज मिले हमारी टीम को। उस फुटेज में वो मोटरसाइकिल पर आता है और उसके साथ एक स्कूल का स्टूडेंट होता है। जयपुर पुलिस की टीम ने किडनैपर तनुज चाहर को यूपी में अलीगढ़ जिले के करीब 8 किलोमीटर तक पीछा करके पकड़ा। 9 महीने बाद जन्माष्टमी के दिन जयपुर लौट कर आई पुलिस टीम ने मासूम कुक्कू को उसकी मां की गोद में लौटा दिया। वहीं आरोपी तनुज की गोद से बच्चे को लेकर पुलिस ने उसे मां की गोद में सौंपा तो बच्चा बिलख पड़ा। वहीं एक तरफ आरोपी के आंसू भी निकल पड़े। किसी ने, जब हमारी टीम स्कूल में थी तो आरोपी तनुज चाहर को किसी ने फ़ोन पे सूचना दे दी। तो जैसे हमारी टीम ने दबिश दी, उससे करीब 10 मिनट पहले
बच्चे को लेकर के वो पैदल ही भाग निकला, क्योंकि वो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल रहा था, बहुत तेज तर्रार था। तो आनन फानन में वो घबराया हुआ भाग निकला। तो हमारी टीम ने उसका पीछा किया। वो करीब 7-8 किलोमीटर खेतों में बच्चे को गोदी में लिए हुए भागता रहा। तो हमारी टीम ने उसका बहुत शानदार तरीके से पीछा किया और उसको दबोच लिया और बच्चे को दस्तयाब कर लिया। कुछ नहीं बेटा, बेटा आराम से, अभी आ रहे हैं बेटा, है ना, यही रहना तुम, आप देखना एक बार। वारदात के बाद तनुज पर डीसीपी साउथ ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। वहीं यूपी पुलिस में ड्यूटी से अनुपस्थित रहने पर तनुज को सस्पेंड कर दिया गया था। 10 से ज़्यादा बार जिला स्तर पे टीम जाकर के उन क्षेत्रों में आई, लंबे समय तक वहाँ पे ठहराव किया गया। तकनीकी और मानव सूचना दोनों ही एकत्रित करने में भारी चुनौती इसलिए थी क्योंकि जो मुख्य अभियुक्त है वो पुलिस में, स्पेशल टीम में, सर्विलांस टीम में कार्यरत रह चुका है। पुलिस को चकमा देने की सभी तकनीकों से वो बखूबी वाकिफ़ था और उनका इस्तेमाल लगातार खुद को छुपाने के लिए और बच्चे को छुपाने के लिए कर रहा था। किसी समाज का हिस्सा बन के नहीं रह रहा था। तो इस कारण से हमारी टीम को भी वहाँ पुलिस की टीम आने की इसको सूचना लगते ही उस पूरे इलाके को छोड़ के भाग जाता था। तो पुलिस टीम को भी अपना भेष बदल करके और साधुओं के रूप में ही वहाँ विचरण करना पड़ा। बच्चे को उसकी माँ को सुपुर्द कर दिया गया। तनुज चाहर यूपी पुलिस में स्पेशल टीम में हेड कांस्टेबल रहा है। अगवा बच्चे की मां आरोपी मास्टरमाइंड तनुज चाहर के रिश्ते में बहन लगती है। एक तरफा प्यार में तनुज चाहर चाहता था कि मासूम बच्चे की मां उसके साथ जयपुर छोड़कर यूपी में ही रहे। ऐसे में करीब 14 जून 2023 को तनुज चाहर अपने 4 साथियों के साथ सांगानेर सदर इलाके में वाटिका गांव पहुंचा। वहां मासूम बच्चे तनुज को उसकी मां से जबरन छीनकर अगवा कर भाग निकला, लेकिन पुलिस ने 14 महीने बाद बच्चे को सकुशल उसकी मां को सौंप दिया। इस मामले में जब पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया तो पीड़िता के तहरीर पर जयपुर पुलिस ने वृंदावन में साधु का वेश रखा और उसने भी दर दर के ठोकर खाई, जिसके बाद इस आरोपी तनुज चाहर सिपाही को सुरीर से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जयपुर पुलिस ने 11 महीने बच्चे को 14 महीने बाद उसकी मां को सुपुर्द कर दिया है। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। एक अफवाह कैसे बवाल में तब्दील हो सकती है, इसका जीता जागता उदाहरण है जिला गाजियाबाद, जहां गुरुवार को एक ऐसी अफवाह फैली जिसके बाद बवाल हो गया। नौबत आगजनी तक पहुंच गई और कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अरे भाई, सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, मेरा चैलेंज है। गाजियाबाद में हंगामे की ये तस्वीरें नाबालिग से रेप के बाद अफवाह की आड़ लेकर की गई थी। कुछ अज्ञात उपद्रवी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है। इस हंगामे के पीछे की अब कहानी भी आपको बताते हैं, जिसमें कुछ अराजक लोगों ने पहले ये अफवाह फैलाई कि पीड़िता से रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। पहले तो आरोपी की दुकान में तोड़फोड़ की गई और फिर नौबत आगजनी तक पहुंच गई। फिलहाल तो इस मामले में उपद्रवियों पर केस दर्ज किया गया है। वीडियो से उनकी पहचान भी की जा रही है। कुछ अज्ञात उपद्रवी लोगों द्वारा एक षड्यंत्र के तहत ये अफवाह फैलाई गई कि पीड़िता के साथ गैंग रेप हुआ है और इसी के चलते उन्होंने रोड जाम किया और कबाड़ी दुकान में तोड़फोड़ की और आगजनी की। इस पूरी घटना का वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी किया गया है और इसमें जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
रेप के इस मामले में मुख्य आरोपी फैजान गिरफ्तार हो चुका है। पता चला है कि फैजान के कुछ दोस्त भी वारदात के वक्त घर के बाहर खड़े थे। पुलिस को उनकी तलाश है। इस पूरे बवाल के बाद अब घटना स्थल पर करीब 5 थानों के पुलिस बल को तैनात किया गया। बताया जा रहा है कि लिंक रोड थाना इलाके में ब्रज विहार में नाबालिग अपने परिवार के साथ रहती है। पिता ई रिक्शा चलाते हैं। आरोप है कि बुधवार शाम पड़ोस में कबाड़ का काम करने वाला दूसरे समुदाय का लड़का फैजान दीवार फांदकर घर में घुस गया और किशोरी से रेप किया। धीरे धीरे इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि आरोपियों की संख्या 4 थी। सारे आरोपी पकड़े जाने चाहिए। दोपहर बाद भीड़ ने आरोपी फैजान की कबाड़ की दुकान पर धावा बोल दिया। दुकान के बाहर खड़े उसके वाहनों में तोड़फोड़ की गई। ए रिक्शे में आग लगा दी गई। इसके बाद सूर्यनगर पुलिस चौकी पर रात तक हंगामा चलता रहा। ये लगातार इन लड़की को परेशान वगैरह करते थे। इसकी शायद मदर नहीं है और उसके इनकी माँ नहीं है। इसके फादर रिक्शा चलाते हैं। तो उस दिन वेडनेसडे मार्केट हमारे वहाँ लगती है। तो ये लोग मार्केट गए थे इस फादर इसके। तो लोग ज़बरदस्ती घर में घुस गए हैं और काफ़ी टाइम सुना कि परेशान कर रहे थे लगातार इस लड़की को। तो ये कोशिश कर रही, थोड़ा ये गरीब समुदाय से है बेचारी, तो इन लोगों ने प्रेशर बना के घर में घुस गए और 3-4 बंदे थे ये लोग। इसको बेहोश किया गया। इसका छोटा भाई था 8 साल का, उसको भी इन्होंने मारा पीटा है इन्होंने। इधर गाजियाबाद में नाबालिग लड़की के साथ रेप के बाद नोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर पीड़ित परिवार से मिलने उसके घर पहुंचे थे। बीजेपी विधायक ने आरोपी को बांग्लादेशी बताया और मामले को एक नया रंग दे दिया। केस सामने नहीं आ रहे। गाजियाबाद में ही पिछले 8 दिन में 4-5 केस तो मैं ही बता रहा हूँ कितनी घटनाएं दबाई गई हैं। और गाजियाबाद जैसा शहर जहाँ कभी कोई घटना नहीं होती थी, जो समाजवादी पार्टी के हालात थे, मैंने कहा ना, अधिकारी समाजवादी पार्टी के एजेंट बन गए इसी कारण, क्योंकि राजनीतिक बात नहीं है। अरे भाई, सब रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, मेरा चैलेंज है। इसके इतर बताया जा रहा है कि परिजनों ने सबसे पहले फोन करके पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो पीड़िता ने फैजान पर रेप का आरोप लगाया। इसके बाद मेडिकल करने वाली महिला डॉक्टर को भी पीड़िता ने यही बात बताई। इस आधार पर मुकदमा दर्ज करके फैजान को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन शाम तक अफवाह फैलाकर मामले को और तूल दे दिया गया। फिलहाल पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति बनाए रखने में मदद की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में मोहब्बत के मर्डर की इस खबर में खौफनाक इंतकाम की कहानी है, जिसमें एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से ब्रेकअप करना इतना महंगा पड़ गया कि उसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। नाराज प्रेमी ने पहले हत्या की, फिर केमिकल से लाश को जलाया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर छोड़कर फरार हो गया। मोहब्बत के मर्डर का सनसनीखेज खुलासा। हत्या कर पहले शव को केमिकल से जलाया, फिर हत्यारे आशिक ने मां को फोन कर बताया। खंडहर में पड़ी है बेटी की लाश, उठा ले जाओ। मोहब्बत में मर्डर की यह कहानी है अयोध्या की, जहां एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से ब्रेकअप करना महंगा पड़ गया। नाराज प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर उसका शव थाना गोसाईगंज इलाके के रेलवे स्टेशन के पास एक खंडहर में फेंक दिया। 9 दिन पुरानी लाश पूरी तरह से सड़ चुकी थी। बताया जा रहा है कि सनकी आशिक ने हत्या कर शव को केमिकल से जलाया, फिर खंडहर में फेंक दिया और कुछ दिन बाद युवती की मां को फोन आया कि तुम्हारी बेटी की लाश रेलवे स्टेशन के पास पड़ी है। मां तुरंत अयोध्या पहुंची और पुलिस को सूचना दी। पुलिस रेलवे स्टेशन पहुंची, आसपास सर्च किया। डाक बंगले के खंडहर में युवती की लाश बरामद हुई। शव का हाथ और पैर ही बचा था, बाकी हिस्सा खत्म हो चुका था। अयोध्या में एक प्रेमिका को अपने प्रेमी से ब्रेकअप करना महंगा पड़ गया। गुस्साए प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी। उसका शव थाना गोसाईगंज क्षेत्र के एक खंडहर में फेंक दिया। माना जा रहा है कि प्रेमिका दूसरे युवक के संपर्क में आ गई थी। इसके बाद प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी और शव को एक खंडहर में फेंक दिया। प्रेमिका सविता अंबेडकर नगर की रहने वाली थी और 21 अगस्त से लापता थी। घटना वाले दिन कान में दर्द होने की बात कही और इलाज के लिए बाहर निकली थी।
सविता ने कहा था कि वो दवा लेने के बाद बुआ के यहाँ जाएगी। बुआ का घर अंबेडकर नगर में ही है, लेकिन वो उनके घर तक नहीं पहुंची। फिर परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस ने बताया कि युवती के पहले प्रेमी दिलीप ने ही उसकी हत्या की। ब्रेकअप के बाद वो फिर संपर्क में आया और बदला लेने के लिए उसकी हत्या की। फिलहाल उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना क्षेत्र गोसाईगंज में एक पूर्व परिचित युवक के द्वारा किन्हीं कारणों से क्षुब्ध होकर के हत्या का प्रकरण किया गया है। इस संबंध में परिवार से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त के द्वारा पूछताछ के दौरान हत्या का जुर्म किया जाना स्वीकार किया जा रहा है। इसमें डेड बॉडी की सूचना मिलने के 12 घंटे के अंतर्गत सफल अनावरण से अभियुक्त को हिरासत में ले लिया गया। लाश की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा है। शरीर के काफी हिस्से गल चुके हैं, सिर का तो पता तक नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जलाया गया हो या फिर शव को गलाने के लिए किसी केमिकल का प्रयोग किया गया हो। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है और फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से कई एविडेंस जुटाए हैं, जिसे डीएनए सैंपल के तौर पर लिया गया है। पुलिस आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है, मामले की जांच कर रही है। प्रेमिका परहू जनपद अंबेडकर नगर की रहने वाली थी और दिलीप नामक युवक से प्रेम करती थी, जिसके बाद उसका ब्रेकअप हुआ और ब्रेकअप के बाद प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। केबी शुक्ला, न्यूज़ 18 अयोध्या। और एक बड़ी खबर गाजीपुर से है। बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की है। ग्राहक सेवा केंद्र से बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए के आसपास लूटपाट हुई है। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। पुलिस अब बदमाशों की तलाश कर रही है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, गाजीपुर से बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है। ग्राहक सेवा केंद्र में लूटपाट की गई है। ग्राहक सेवा केंद्र से 2,28,000 रुपए लूट लिए गए हैं। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस अब फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। ये बदमाश बाइक पर आता है, ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर जाता है, वहां 2,28,000 रुपए की लूट करता है और बाद में आप देखिए एक बदमाश पहले से ही बाइक स्टार्ट करके बाहर खड़ा हुआ है। बाकी दोनों बदमाश भागते हुए जाते हैं, बाइक पर सवार होते हैं और फिर देखते ही देखते तीनों बदमाश मौके से रफू चक्कर हो जाते हैं। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर नशे में धुत युवक ने हाईवे पर घंटों ड्रामा किया। नशेड़ी युवक बारिश में पुलिस बूथ के सामने चौराहे पर कुर्सी रखकर बैठ गया। जिसे ट्रक ने टक्कर मार दी तो वो कुर्सी समेत गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में युवक बाल बाल बच गया। ये मामला प्रयागराज अयोध्या हाईवे के चिलविला चौराहे का है। करीब 30 मिनट तक युवक का ड्रामा चलता है। लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले में एक आदमी की मौत हो गई। वन विभाग अलर्ट मोड पर है। ड्रोन कैमरे से बाघ की तलाश की जा रही है। बाघ के लोकेशन ट्रेस करने में वन विभाग जुटा हुआ है। बाघ को पकड़कर ट्रैंक्विलाइज करने की तैयारी की गई है। हैदराबाद थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव का यह मामला है। अरे उधर प्रयागराज में होटल कर्मी को बंधक बनाकर पीटने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कर्मचारी को बंधक बनाकर लात घूंसों से पीटा जा रहा है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें होटल कर्मी को होटल से ले जाते लोग दिखाई दे रहे हैं। होटल मालिक का आरोप है कि उससे लाखों रुपए रंगदारी मांगी जा रही थी। मना करने पर होटल कर्मचारी को बंधक बनाकर पीटा गया। मामला सिविल लाइंस के एक होटल का है। पूरी घटना 26 अगस्त की बताई जा रही है। मामले में सिविल लाइंस थाने में तहरीर दी गई है। सिद्धार्थनगर में एसपी की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सर्विलांस और एसओजी की टीम ने गिरफ्तारी की है। पुलिस अधीक्षक प्राचीक सिंह ने पीआरओ ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी श्रावस्ती के इकौना का रहने वाला है। आज जनपद सिद्धार्थनगर में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन में साइबर थाने पे पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 5/24 जो पुलिस अधीक्षक महोदय के पीआरओ
श्री हरिओम कुशवाहा द्वारा पंजीकृत कराया गया था। खबर भदोही से है। सरकारी अस्पताल के वार्ड में शराब पार्टी करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वार्ड में फार्मासिस्ट, स्वास्थ्य कर्मियों और गांव के लोगों ने शराब पार्टी की। मामले में सीएमओ ने जांच के लिए टीम का गठन किया है। ये मामला सुरियामा ब्लॉक क्षेत्र के आयुष्मान आरोग्य मंदिर का है। सीएमओ ने कहा है कि जांच रिपोर्ट मिलने के बाद एक्शन लिया जाएगा। दारू पिया था भाई, राग स्टेज चला खुश है, खुश ना है। पहले तो बतावा मंदिर हो का हो, क्या अस्पताल। डीएम साहब को संज्ञान में लाते हुए डीएमओ और डॉक्टर अजीत पाठक की 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है। ये लोग वहाँ पर जांच करने गए, फार्मासिस्ट चौकीदार के बयान लिए, उनसे पूरा भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। 4-5 लड़के जो गांव के थे वो नाम नहीं बता रहे हैं। जैसे ही जांच पूर्ण होगी मेरे स्तर से जो है वहाँ का इंचार्ज और जो दोषी होंगे और ब्लॉक का अधीक्षक भी, उनके सबके खिलाफ जैसा पता चलेगा उस हिसाब से हर हालत में कार्रवाई कल तक कर देंगे। जौनपुर में पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। एक अभ्यर्थी दूसरे की जगह पर परीक्षा देने के लिए पहुंचा था और दूसरा गलत फॉर्म भरकर बोर्ड को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। ये मामला टीडी कॉलेज परीक्षा केंद्र का है। पुलिस दोनों को पूछताछ के लिए लेकर गई है।